घरदारी हो या घर चलाना, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कोई उजरत नहीं होती। हम फीमेल की ज़िंदगी भी ना घर के काम और बच्चों के दरमियान में अक्सर इतनी उलझ कर रह जाती है। सुबह उठते ही वही सेम रूटीन, बाज़ दफ़ा तो हम फेडअप हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि वही घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, मतलब एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सिंपल लाइफ शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी हैबिट्स भी शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आसान बना देगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम, और आज कल के मौसम में मैं सुबह ही सुबह कोशिश करती हूँ कि अपने काम जो हैं जल्दी से वाइंड अप कर लूँ। और क्योंकि सुबह के जो आवर्स होते हैं वो पीक आवर्स होते हैं एनर्जी के हिसाब से, तो मैंने रात को ये जो है कपड़ों को कलफ लगाई थी। और सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो काम आपको ना पसंद हो, मतलब आपका करने का दिल ना करे, तो आप अपने एनर्जी के आवर्स में वो काम कंप्लीट कर लिया करें, क्योंकि उसको जितना पेंडिंग करते जाएंगे वो उतना ही लेट होता जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इन कपड़ों को फोल्ड करके इनको बाहर जाने वाले रास्ते की साइड पर रख दिया था। ये जो मेरा सिटिंग रूम बना हुआ है, ताकि जैसे ही हस्बैंड बाहर जाएंगे तो इसको दे आएंगे टाइमली। उसके साथ साथ ही घर की वही सेम रूटीन शुरू हो जाती है। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था, तो मैं सारी चीज़ें जो हैं हेल्पर के आने से पहले पहले अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर्स का काम जो होता है वो सिर्फ सफाई होता है। चीज़ें अरेंज ना हो, बिखरावा समेटा हुआ ना हो, डस्टिंग प्रॉपर ना हो, तो आपकी सफाई जो है वो सफाई नहीं लगती। इस सोफ़े को साफ़ करते हुए मुझे आइडिया हुआ कि इस पर बहुत सारे निशान थे। इन निशानों को ख़त्म करने के लिए भी आज मैं आपके साथ एक DIY शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी ड्रेसिंग रूम में। ये एक छोटू सा ड्रेसिंग रूम है मेरे रूम के साथ। तो इसमें मैं पहले कपड़े हैंग कर रही थी जो मैंने प्रेस किए हुए थे। और सुबह के टाइम में मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना काम निपटा लूँ, जो मैंने सोचा होता है, ऑलरेडी मैंने प्लान किया होता है। ये वाले हैंगर्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं, मतलब स्पेस सेविंग है। एक ही हैंगर को आप यूज़ करते हुए काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें हैंग कर सकते हो। ये दुपट्टों के लिए, आपके स्कार्फ के लिए भी बड़े अच्छे रहते हैं। तो आज मैंने अपनी कबर्ड को भी ऑर्गेनाइज़ करना था। अच्छा, मैं सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में नहीं करती, मैंने सोचा होता है कि आज ये वाला पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट करना है। इस तरह एक तो आपकी जो है रूटीन है वो थोड़ी बर्डनाइज नहीं होती, और आप इजीली सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर लेते हैं। हर घर में ना कोई पार्ट ऐसा होता है जिसमें हम हर एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो भरते जाते हैं। जैसे कि मेरी अलमारी का ये खाना आप इस टाइम देख रहे हैं कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो इसमें रखी हुई थी, और बहुत दिनों से ये डिले हो रहा था कि मैं इसको ना क्लीन कर लूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें से निकाल दूँ। लेकिन ये अपनी ही सुस्ती होती है। अगर आप अपनी रूटीन को मैनेज कर लें और ऑलरेडी आपने डिसाइड किया हो ये आपने करना है, तो आपके हार्डली जो हैं 5 to 7 मिनट्स लगेंगे और आपकी चीज़ें जो है वो इजीली ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगी। और एक टिप मेरी ये भी है कि मैंने हमेशा जो है हैंड वॉश की जो है सेपरेट बोटल्स ख़रीदी होती हैं, और मैं एक जंबो पैक ले लेती हूँ जिससे मैं हर महीने जो है वो फ़िल कर लेती हूँ। ये बड़ा बजट फ्रेंडली रहता है। तो मेरी हैंड वॉश की जो बोतल है ये शायद हेल्पर से टूट गई थी, तो फिर मेरे पास ऑलरेडी एक रखी हुई थी। अगर स्टिकर्स आपने उतारने हो बोतल से तो आप हेयर ड्रायर को यूज़ करें, वो स्टिकर गर्म होकर इजीली विदाउट एनी स्क्रैच जो है उतर जाएगा। उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ एक DIY क्लीनर। इसमें मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा सिरका डालेंगे, और 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, एक ढक्कन मैंने इसमें कम्फर्ट डाला है। और ये पानी इतना डालें आप छोटे से टब में जिसमें कपड़ा डिप हो जाए। आपके जितने घर के सोफ़े हैं, चेयर्स हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर मैंने घरों में देखा है कि सोफ़ों को कवर करके रखा होता है, चादरें दी होती हैं ख़राब ना हो जाएं। उस चीज़ का क्या फ़ायदा वो जब चीज़ आपने ख़ुद ही इस्तेमाल नहीं करनी और सारी ज़िंदगी आपने चादरें देते रहना है, और चादर दे के भी वो इतना अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा होता है क्योंकि बच्चे बैठते हैं, बाज़ दफ़ा खेल रहे होते हैं, और वो चादरें आपको बार बार सही करनी पड़ती हैं। मेरा भी बच्चों वाला घर है, मैंने कभी सोफ़ों को कवर नहीं किया, दाग भी पड़ जाते हैं, दूध के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन ये वाला जो लिक्विड है ये ईज़िली हर चीज़ को क्लीन कर लेता है, और मैं हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ, और माशाल्लाह मेरे सोफ़ों पे कभी कोई दाग नज़र नहीं आया। मैंने सोफ़े क्लीन करने से पहले मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, ताकि कोई इर्द गिर्द की डस्ट दोबारा से जो है वो सोफ़ों पे ना पड़े। सारे सोफ़े मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। उसके बाद मैंने कुशन कवर्स वगैरह भी चेंज किए हैं। अच्छा, थोड़ी सी चेंजिंग से आपने क्योंकि घर में ही रहना होता है, आपको थोड़ी सी फ्रेश फीलिंग आने लग जाती है, एक थोड़ा सा मतलब बदला हुआ व्यू नज़र आने लग जाता है। ये हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है।
और इसके बाद मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली थी। और ये वाला जो सोफ़ा कम बेड है, इस पर ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इस पर सबसे ज़्यादा निशान होते हैं। बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो इधर ही अक्सर बैठ जाते हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा निशान होते हैं। और ये देखें कितना गंदा पानी निकला है, बाज़ार साफ़ नज़र आने वाले सोफ़ों में से भी कितनी डस्ट निकली है, और इतना फ्रेश फ़ील होता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है सोफ़ों में से। उसके बाद वही घर के छोटे छोटे काम, मैंने अपनी ऑयल बोतल्स को भी रीफ़िल करना था। एक स्प्रे बोतल मैंने रखी होती है अपने एयर फ्रायर के लिए, और ये दूसरी बोतल रीफ़िल करते हुए मुझे नहीं पता था कि आज ये लास्ट टाइम मैं इसको रीफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में ही हस्बैंड इसको कुछ बना के देने लगे हैं बेटे को, तो उनके हाथ से स्लिप हुई है और सारा ऑयल गिर गया। अच्छा, बोतल तो जो टूटी वो टूटी, जो ऑयल गिरा है और किचन गंदा हुआ है, और उस पर मेरी जो मेहनत लगी है सफाई पे, बाज़ दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स भी ना बड़े टायरिंग लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। कुर्बानी के दिन हर घर में सुबह ही सुबह सबसे पहले बनती है कलेजी। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स को शिकायत होती है कि उनकी कलेजी सख्त हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, हैवी लगती है खाने से। तो ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत जूसी, बहुत नरम कलेजी बनेगी और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होगी। या मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है ऑयल में, उसको थोड़ा सा सौते करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैंने बारीक चॉप किया था, उसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसमें मैंने 750 ग्राम जो है वो कलेजी डाल दी है। ये तवा कलेजी जो है वो बहुत मज़े की बनती है और बहुत झटपट बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। इसको अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ा सा। और बड़े जो टमाटर हैं उनको मैंने हाफ़ कर लिया था, 3 के करीब मैंने इसमें टमाटर लिए थे। इसको ऐसे करके हम ढक देंगे। जब अच्छी तरह से टमाटर नरम हो जाएं, इनको जो है वो, इनके छिलके जो है वो पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद इन टमाटरों को हम अच्छी तरह से मैश करके इसमें मिक्स कर लेंगे। आप नोटिस करेंगे इस टाइम तक मैंने कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। यही जो है वो सीक्रेट टिप है कलेजी को जूसी और नरम बनाने की। यहाँ पे हम इसमें सिंपल मसाले ऐड करेंगे, धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी। और नमक जो है वो आपने कलेजी में एंड पे ऐड करना है, जिससे हमारी कलेजी जो है वो नरम रहेगी और जूसी बनेगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं हाफ़ कप के करीब जो है फेंटा हुआ दही डालूंगी। जब भी आप दही डालें अपनी चूल्हे की आंच को धीमी कर लिया करें, ताकि जो दही है उसकी फुटकियाँ ना बने और एक स्मूथ सा वो टेक्सचर बन जाए। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला, इससे बड़ा अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया और मिनटों में बन जाने वाली ये डिश है। एंड पे आप हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको गार्निश करें और सर्व करें, बहुत मज़े की बनेगी ये। अच्छा, किसी को टेस्ट अच्छा लगता हो तो एंड पे वो इसमें लेमन डाल के भी सर्व कर सकता है जी। कुकिंग वगैरह से मैं यहाँ पे फ्री हो चुकी थी, तो अब मैं करने लगी थी बच्चों के ऑयलिंग। ये वही काम था जो हमारी अम्मी जी करती होती थी, आज वही स्टेज हम पे आ चुकी है। बल्कि अभी भी अम्मी जी कॉल करके पूछती होती हैं कि बेटा हिबा के ऑयलिंग क्या करो, इसका ख्याल रखा करो। माँओं की फ़िक्रें जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अभी सिर्फ सुबह के 11 ही बजे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, मेरी कुकिंग भी हो चुकी है। बच्चों की ऑयलिंग करने के बाद मैं इनको पढ़ने के लिए बिठा दूँगी। तो ये थी सिंपल सी कुछ हैबिट्स जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं बल्कि अपने वक्त को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आजकल इतनी शदीद गर्मी है, तो कोशिश किया करें कि टाइमली अपने कामों को मैनेज कर लिया करें और अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नई रूटीन और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।